नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जो था ए लेटर टू गॉड। इसमें हमने यहाँ तक फिनिश किया था, वी ऑल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। लैंचो कहता है और उसका परिवार कहता है कि हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। इसके बाद आगे से आइए देखते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस। बट माने लेकिन, इन द हर्ट्स हृदयों में, इन द हर्ट्स माने हृदयों में, ऑफ ऑल सभी के, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस। हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, दैट माने उस, सॉलिटरी मतलब अकेले या एकमात्र, हाउस माने घर, जो उस एकमात्र अकेले घर में रहते थे, उन सभी के हृदयों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, घाटी के बीच में उस एकमात्र अकेले घर में रहने वाले लोगों के हृदयों में, देयर वाज ए सिंगल होप। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र, सिंगल मतलब एकमात्र, होप मतलब आशा, वाज माने थी, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब ईश्वर से मदद की। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन घाटी के बीच में उस एकमात्र अकेले घर में रहने वाले लोगों के हृदयों में एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की या ईश्वर से मदद की। इसके बाद आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लैंचो कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत होइए, इतना दुखी मत होइए। सो माने इतना, अपसेट माने दुखी, डोंट बी मतलब मत होइए, इतना दुखी मत होइए, इवन दो यद्यपि कि, यहाँ तक कि, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, दिस माने यह, सीम्स माने प्रतीत होता है या लगता है, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण विनाश की तरह। टोटल लॉस माने संपूर्ण विनाश, यह संपूर्ण विनाश की तरह प्रतीत होता है, संपूर्ण विनाश की तरह लगता है। लेकिन रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर माने भूखों, डाइज माने मरता है, नो वन माने कोई नहीं, कोई भी भूखों नहीं मरता है। रिमेंबर माने याद रखो, याद रखो कोई भी भूखों नहीं मरता है। दैट इज़ व्हाट दे से, कहा जाता है, दैट इज़ व्हाट दे से, दैट इज़ व्हाट यही है वो, दे से जो वे कहते हैं, यानी जो लोग कहते हैं, यही है वो जो लोग कहते हैं, अर्थात लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, क्या सोचता रहा, वनली ऑफ हिज होप, हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में। पूरी रात, पूरी रात भर लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। वो आशा क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, हेल्प ऑफ गॉड मतलब ईश्वर से मदद की। उसकी आशा क्या थी, ईश्वर से मदद की आशा। हुज आइज, जिसकी आँखें, हुज आइज माने जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था या बताया गया था। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित किया जाना या बताया जाना, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग,
सब कुछ देखती हैं। जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, इवन मतलब यहाँ तक कि व्हाट इज क्या है, डीप मतलब गहराई में, इन वंस कंसाइंस किसी की अंतरात्मा में, किसी की अंतरात्मा में, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा या अंतःकरण, वंस मतलब किसी के, यानी किसी के अंतःकरण की गहराई में, व्हाट इज मतलब क्या है, यहाँ तक कि वह जानता है, उसकी आंखें देखती हैं। किसकी आंखें? गॉड की, यानी ईश्वर की आंखें देखती थी। इसके बाद लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक ऑक्स के जैसा आदमी था। ऑक्स मतलब बैल के जैसा, एन ऑक्स मतलब एक ऑक्स के जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग मतलब काम करना, लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह, वो एक जानवर की तरह काम करता रहता। इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, खेतों में जानवर की तरह काम करता रहता। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी, लेकिन बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कि लिखा कैसे जाता है। हाउ टू राइट लिखा कैसे जाता है, यानी कि वो एक बैल जैसा आदमी था, दिन भर खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। ही स्टिल बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे मतलब अगले संडे को, द फॉलोइंग संडे अगले संडे को, एट द डे ब्रेक, एट द डे ब्रेक मतलब दिन के ब्रेक के दौरान, यानी दिन के इंटरवल में, अगले संडे को, अगले रविवार को दिन के अंतराल के दौरान या दिन के इंटरवल के दौरान, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना प्रारंभ किया। ही बिगेन उसने प्रारंभ किया, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसे, जिसे वह खुद टाउन तक ले जाएगा। टाउन मतलब कस्बे तक यानी शहर तक, जिसे वह खुद शहर तक ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और वह उसे मेल में प्लेस कर देगा, यानी मेल में छोड़ देगा, मेल में डाल देगा, यानी पोस्ट में प्लेस कर देगा। प्लेस मतलब रखना या डालना, इन द मेल मतलब मेल बॉक्स में, यानी मेल में, पोस्ट में डाल देगा खुद। तो अगले संडे को, द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, अगले संडे को डे ब्रेक में यानी दिन के अंतराल के दौरान, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना प्रारंभ किया, एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, जिसे वह खुद शहर तक ले जाएगा और उसे मेल में छोड़ देगा, प्लेस कर देगा, छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को एक पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर, यह भगवान को एक पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को एक पत्र से कम नहीं था, यानी ऐसे लग रहा था कि जो वो लिखा था वो भगवान के नाम उसने एक पत्र लिखा हो, ऐसा लग रहा था। ही रोट गॉड, गॉड ही रोट उसने लिखा, गॉड हे ईश्वर, उसने लिखा गॉड हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, इफ़ माने यदि, यू माने तुम, डोंट मतलब नहीं, हेल्प मतलब मदद करना, मी मतलब मुझे या मेरा, यानी यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोज, आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। पीसोज मतलब
पीसोज इन द सेंस इज दिस इज़ अ करेंसी, एक करेंसी का नाम है। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है, ऐसे ही मैक्सिको में पीसोज चलता है। तो राइटर जो हैं वो मैक्सिको के राइटर हैं, तो यहाँ पे पीसोज चलता है। तो आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपना फील्ड, अपना खेत, सो माने बोना, यानी जो खेत में फसल बोई जाती है उसको सो कहते हैं, SOW। तो इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, टू सो मतलब बोना, यानी बोने के लिए, माई फील्ड मतलब अपनी खेत को दोबारा बोने के लिए, अगेन माने दोबारा, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। 100 पीसोज, 100 पीसोज की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और टू लिव मतलब जिंदा रहने के लिए, टू लिव मतलब जिंदा रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल, क्रॉप माने फसल, कम्स माने आती, अंटिल माने नहीं, नहीं आती, जब तक कि फसल नहीं आ जाती है, जब तक कि फसल नहीं आ जाती है तब तक के जिंदा रहने के लिए और अपनी फसल को, अपनी खेत को दोबारा बोने के लिए आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 डॉट, क्योंकि ओले ने डॉट 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 मतलब कि उसने और भी बहुत कुछ आगे लिखा जो कि राइटर यहाँ पे मेंशन नहीं कर सका, जो कि यहाँ पे राइटर ने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है ना हेल स्टॉर्म और इसके बाद डॉट डॉट लिखा है, यानी कि ऐसे ऐसे करके वो आगे लिखता गया, लेकिन यहाँ पे राइटर मेंशन नहीं करना चाहता उसका। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने डॉट डॉट डॉट, ही रोड टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनविलॉप। जैसे हम किसी को पत्र प्रेषित करते हैं तो क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं ना टू गॉड। प्रिंसिपल को हम जब पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फलाना ठिकाना जो भी रहता है लिखते हैं। उसी प्रकार से वो लिखा है उसने एनविलॉप पे, यानी जो लिफाफा था, एनविलॉप माने लिफाफा, ऑन द एनविलॉप उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड यानी ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को इनसाइड मतलब अंदर की तरफ पुट कर दिया, रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान था। क्यों परेशान था, वेंट टू टाउन, वेंट टू टाउन यानी कि कस्बे गया, स्टिल ट्रबल्ड फिर भी परेशान था और कस्बे गया, वो परेशान था लेकिन फिर भी वो कस्बे गया। कस्बे गया मतलब शहर में गया, जहाँ पे उसका पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे गया, इन द सेंस। तो उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए, और फिर इसके बाद पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर की तरफ लेटर को पुट कर दिया, रख दिया। एंड, और फिर भी वो परेशान था और वह कस्बे यानी शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया। अब स्टाम्प भी लगा रहा है वो लेटर पे, ताकि फर्जीवाड़ा बिल्कुल ना रह जाए, एकदम बकायदे बढ़िया से जैसे लेटर पोस्ट किया जाता है। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प प्लेस किया यानी स्टाम्प लगाया, ऑन द लेटर यानी पत्र पर, उसने पत्र पर एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे उसने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया यानी छोड़ दिया। ड्रॉप्ड मतलब छोड़ देना या टपका देना। इन द मेल बॉक्स मतलब मेल बॉक्स में, मेल बॉक्स बना होता है ना, जब पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो हाँ ऐसे बक्से जैसा बना होता है, उसमें खाली जगह होता है, मेल को मेल बॉक्स में डाला जाता है पत्र को। तो उसने मेल बॉक्स में यानी मेल बॉक्स में उसने अपना लेटर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में से एक ने, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में से एक ने, हु वॉज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था, हु वॉज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और हेल्प करता था, और हेल्प भी करता था, और सहायता भी करता था। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर। जो एक डाकिया था, देखो डाकिया होता है जो घर घर जाके
डाक डाक का सामान देता है, यानी चिट्ठियाँ देता है, उसको डाकिया कहते हैं। लेकिन वो पोस्टमैन था एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में भी वो सहायता का काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हर्टली, लाफिंग मतलब हंसते हुए, हर्टली माने दिल से, यानी एकदम ठहाके मार के, हर्टली मतलब दिल से, लाफिंग माने हंसते हुए। वह अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए गया। एंड शोड, और उन्हें दिखाया, शोड माने दिखाया, हिम माने उन्हें, और उन्हें दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, यानी भगवान के नाम जो पत्र लिखा गया था, लेटर टू गॉड जो था, उसको उसने अपने बॉस को शोड माने दिखाया। फिर क्या हुआ? नेवर इन हिज कैरियर, नेवर इन हिज कैरियर, अपने करियर में कभी नहीं, अपने कैरियर में कभी नहीं। एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, ही हैड नोन दैट एड्रेस, उस एड्रेस को उसने कभी नहीं जाना था। यानी अपने पोस्टमैन यानी अपने डाकिए की एट करियर में, डाकिए की ज़िंदगी में उसने कभी भी उस एड्रेस को नहीं जाना था। यानी ऐसा एड्रेस उसने लिखा था लेंचो ने, उसने अपने पूरे डाकिए की कैरियर में कभी वो एड्रेस नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मतलब डाक मुंशी, जो डाक खाने का जो हेड होता है उसको पोस्ट मास्टर कहते हैं। द पोस्ट मास्टर यानी कि डाक मुंशी, ए फैट एमिएबल, ए फैट मतलब एक मोटा, एमिएबल मतलब सौम्य या स्वीट जिसे कहते हैं, बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वीट फेलो था। एमिएबल फेलो मतलब स्वीट फेलो था, बहुत ही मधुर व्यक्ति था, बहुत ही स्वीट फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। ब्रोक आउट मतलब ब्रेक आउट मतलब ठू ब्रेक आउट, लाफिंग मतलब ठहाके मार के हंस हंस देना। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब वो भी ठहाके मार के हंस दिया। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, लेकिन लगभग तुरंत वह सीरियस हो गया। एंड, और लगभग तुरंत वह सीरियस हो गया यानी गंभीर हो गया। एंड, और टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए यानी बजाते हुए, लेटर को अपने डेस्क पर टैप करते हुए, टैप करना मतलब बजाना, बजाते हुए कमेंटेड यानी कि कमेंट किया, यानी कहा, यानी बोला, टिप्पणी किया। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है, क्या आस्था है। आई विश, काश, आई विश मतलब काश, मैं ऐसा विश करता हूँ, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। आई विश, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। हैड, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। मैं ऐसा विश करता हूँ कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। ऑफ द मैन, जिस तरह इस आदमी का है, इस आदमी का विश्वास काश मेरे पास भी होता, ऐसा वो कह रहा है। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। व्हाट अ फेथ, कह रहा क्या आस्था है। मैं इच्छा करता हूँ, मैं विश करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि काश ऐसा मेरे पास भी फेथ होता, जिसका इस आदमी का फेथ है, जिस तरह इस आदमी का फेथ है, विश्वास है, आस्था है, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। स्टार्टिंग अप यानी प्रारंभ कर दिया, एक कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, जिसे कहते हैं कि बातचीत, वार्तालाप। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार के माध्यम से जब वार्तालाप यानी बातचीत किया जाता है तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। यानी भगवान से वार्तालाप, भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया भाई, ऐसी आस्था उसकी। सो इन आर्डर, सो इन आर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, सो माने इसलिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, नॉट टू शेक हिलने, यानी उसकी आस्था ना हिले इसलिए, उसकी आस्था ना हिले इसलिए, किस में आस्था ना हिले, राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी लेखक का भगवान में आस्था हिले नहीं, डिगे नहीं, यानी बिल्कुल ख़त्म ना होने पाए, हिलने ना पाए, इसलिए उसने क्या किया। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक
आइडिया आया, पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, एन आइडिया मैंने एक विचार आया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, वो विचार ये था कि पत्र का जवाब दिया जाए। आंसर द लेटर यानी पत्र का जवाब दिया जाए, यानी उसने भगवान के नाम पत्र लिखा है, चलो इसका जवाब देते हैं। उसके दिमाग में ऐसा आया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, क्या खोला? पत्र को खोला। बट वेन ही ओपेंड इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, यह साक्ष्य था, यह गवाह था। इट वॉज एविडेंट, यह साक्ष्य था, यह गवाह था कि टू आंसर इट, इसे जवाब देने के लिए। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, वह शुभकामनाओं से ज़्यादा कुछ चाहता था, यानी शुभकामनाओं से अधिक की ज़रूरत थी उसको। सिर्फ शुभकामनाएं ही वो नहीं चाहता था, उसको कुछ और की ज़रूरत थी। नीडेड समथिंग मोर, वो कुछ और चाहता था, देन गुडविल, शुभकामनाओं की अपेक्षा। बट वेन ही ओपेंड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, यह साक्ष्य था, यह गवाह था कि टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए उसे सिर्फ शुभकामनाओं से अधिक की ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, गुडविल, इंक एंड पेपर, और स्याही और पेन, स्याही और कागज़, यानी कि उसे शुभकामनाओं, स्याही और पेपर से अधिक की ज़रूरत थी। बात ये है, सीन ये है कि जो आंसर देना चाहते थे पोस्ट मास्टर साहब, तो वो चाहते थे कि ये केवल आंसर, चलो जवाब दे देते हैं पत्र का, एक इंक और पेपर में हम लिख करके शुभकामना दे देंगे और पत्र का जवाब दे देंगे, ब्ला 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 कुछ लिख करके। लेकिन जब उन्होंने खोला तो उनको पता चला कि उसको सिर्फ शुभकामनाओं की ज़रूरत नहीं थी, उसे तो कुछ और चाहिए था, क्योंकि उसको चाहिए था, पैसे चाहिए थे, उसको पीसोज चाहिए थे। तो अब पता चला इनको। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय के साथ, अपने विचार के साथ, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प होता है, लेकिन वह अपने संकल्प के साथ टिका रहा। स्टक माने टिका रहा या लगा रहा, अपने संकल्प के साथ लगा रहा। कौन लगा रहा? पोस्ट मास्टर साहब। उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे इसका। ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, उसने पैसों के लिए पूछा, यानी पैसों को मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। एंड सेवरल एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया। ही हिमसेल्फ मतलब खुद, गेव मतलब दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी का हिस्सा, उसने खुद भी अपने सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई सारे दोस्तों से, एंड सेवरल फ्रेंड और कई सारे दोस्तों से, ऑफ हिज अपने कई सारे दोस्तों से, वेयर ओब्लाइज्ड, जो ओब्लाइज्ड थे, जो कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, देने के लिए, जो कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे, जो कुछ देने के लिए उत्सुक थे, कुछ देने के लिए ओब्लाइज्ड थे। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान कार्य के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान कार्य के लिए, चैरिटी मतलब होता है दान। तो दान कार्य के लिए, कुछ देने के लिए उसके जो दोस्त, सेवरल मतलब अनेकों दोस्त, जो ओब्लाइज्ड थे यानी कृतज्ञ थे, उनके लिए, उनसे भी उसने पैसे मांगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, लेकिन इसके लिए यह 100 पीसोज गैदर करना, इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था, इम्पॉसिबल था, असंभव था एक ही साथ। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए, सो मतलब इसलिए, ही वॉज एबल टू, वह योग्य हो सका, वह योग्य था, टू सेंड मतलब भेजने के लिए, द फार्मर माने किसान को,
तो वह किसान को भेजने के लिए योग्य था ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ अधिक। लिटिल मोर मतलब थोड़ा अधिक, आधे से, केवल आधे से थोड़ा अधिक किसान को भेजने के लिए वह योग्य था। एबल माने योग्य था। ही वॉज एबल, वह योग्य था, टू सेंड मतलब भेजने के लिए, द फार्मर मतलब किसान को, ओनली लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ थोड़ा सा अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनविलॉप, उसने पैसे को यानी उसने मनी को, उसने धन को एक एनविलॉप में रखा, एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, जिसपे लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था, एड्रेस्ड टू लेंचो, जिसका लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड विथ इट, और इसके साथ, ए लेटर कंटेनिंग, एक लेटर भेज दिया, ए लेटर कंटेनिंग, एक लेटर भेज दिया। ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, एक वर्ड लिखा था, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक वर्ड एज ए सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिख करके भेज दिया। कंटेनिंग ओनली ए लेटर, जिसमें एक लेटर था। कंटेनिंग मतलब रखा हुआ होना, यानी रखना, यानी धारण करना। ओनली ए सिंगल वर्ड, जो सिंगल वर्ड था, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, सिग्नेचर के रूप में सिर्फ गॉड लिखा था। इसके बाद आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, लेंचो केम ए बिट अर्लियर यानी थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल यानी यूजुअल की अपेक्षा, या यूजुअल यानी आमतौर से आमतौर की अपेक्षा वह थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र आया है। थोड़ा जल्दी आ गया था कि उसके लिए कोई पत्र आया है। इफ़ देयर वाज अ लेटर, कि उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, यह डाकिया खुद ही था, यह पोस्टमैन, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया खुद ही था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसे पत्र को थमाया, हैंडेड मतलब थमाया, द लेटर मतलब पत्र को, जिसने उसे पत्र को थमाया। टू हिम माने उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर यानी डाक मुंशी, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो पोस्ट मास्टर था, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था, द कंटेंट मतलब संतुष्टि का, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। कौन? पोस्ट मास्टर। ऑफ ए मैन, कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से कुछ अच्छा काम किया हो, उस तरह से वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था पोस्ट मास्टर, क्योंकि उसने किसी गरीब की मदद की थी। दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग कंटेंटमेंट, इसीलिए वो कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था। अब मैंने एक आदमी की तरह हु हैड परफॉर्म, जिसने किया हो, परफॉर्म मतलब किया हो, ए गुड डीड, एक अच्छा काम, गुड डीड मतलब अच्छा काम। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लुक्ड ऑन, वह देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसी आस्था थी उसकी भगवान में कि उसको लगा कि ये जो पत्र आया है स्वयं भगवान ने ही भेजा है। तो दैट्स वाई उसको जरा सा भी, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर, यानी मनी को देखकर उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था, ऐसा विश्वास था उसका। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। बट ही बिकेम एंग्री, क्रोधित हो गया। देखो क्यों क्रोधित होता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, जब उसने मनी को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक,
यानी भगवान ने कोई गलती नहीं की सकी हो कि किया होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज़ रिक्वेस्टेड, ना ही उसने लेंचो के रिक्वेस्ट को डिनाई किया होगा, यानी ना ही उसने लेंचो के निवेदन को डिनाई किया होगा, यानी मना किया, अस्वीकार किया होगा, मना किया होगा। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था, जो उसने निवेदन किया था, उसने उसका रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं किया होगा। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो विंडो की तरफ गया। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की की तरफ गया। टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, एक कागज और इंक यानी स्याही के लिए मांगने के लिए, कागज और स्याही मांगने के लिए वो खिड़की की तरफ गया। इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत ही लेंचो खिड़की की तरफ कागज और इंक मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यानी जहाँ पे पब्लिक लिखती है, वो टेबल जहाँ पे पब्लिक लिखती है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहें सिकोड़ते हुए, रिंकलिंग मतलब सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो मतलब भौहें, अपने भौहें को सिकोड़ने के साथ साथ उसने लिखना प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कॉज्ड बाय द एफर्ट यानी एफर्ट के द्वारा, ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जिस जिस आइडिया के द्वारा उसने जिस के द्वारा उसने अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का कोशिश किया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया लिख करके, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, जिसे उसने लिक किया यानी चाटा, यानी थूक लगाया। एंड देन फिक्स्ड इट, और उसे लगा दिया, फिक्स कर दिया, चिपका दिया। टू द, कहाँ चिपका दिया? टू द एम्प्लॉय, टू द एनविलॉप, एनविलॉप पर यानी लिफाफे पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के एक ब्लो के द्वारा, एक अपनी मुट्ठी से दबा करके चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट, जिस क्षण उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला, जिस क्षण उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। जिस क्षण उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाला यानी गिराया, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, यह कहता था यानी उसमें लिखा था। इट सेड यानी यह कहता था, यानी पत्र कहता था, यानी यह कहता था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो मनी, वो पैसा, वो धन, आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, जो मैंने मांगा था आपसे। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे सेंड कर दो यानी भेज दो। रेस्ट माने बचे हुए, बचे हुए भी मेरे पास भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। सिंस मतलब क्योंकि, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के द्वारा मत भेजना। द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ऑफिस को एम्प्लॉय जो हैं वो धूर्त हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब लुटेरों का एक ग्रुप है, लुटेरों का एक समूह है, एक गिरोह है लुटेरों का। लेकिन यह मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं यानी कर्मचारी हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं यानी लुटेरों के एक गिरोह हैं।
इसके बाद फिर उसने डॉट लिख करके लेंचो लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि उसको लग रहा था कि भगवान ने 100 पेसोज भेजे होंगे, लेकिन ये जो एम्प्लॉय लोग हैं, इन लोगों ने मेरे पैसे 30 पेसोज निकाल लिए मेरे पैसे। इतनी गहरी आस्था भगवान में थी उसकी, इतनी गहरी आस्था कि भगवान ने मेरे पास 100 सेंट भेजे और 30 सेंट निकाल लिया कोई। और जबकि हकीकत ये थी कि कर्मचारियों ने ही उनको पैसे दिए थे। कर्मचारियों ने, पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन था, इन सब लोगों ने पैसा मिला करके दिया था। और लास्ट में ऐसी आस्था कि वो कह रहा है कि मेल के द्वारा मत भेजिएगा मेरे पास पैसे, नहीं तो ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी लुटेरों का गिरोह है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, भगवान में ऐसी आस्था। सो दिस वॉज फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और अगले आने वाले एपिसोड में हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।